हेलो स्टूडेंट्स, हम 7th का चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, इस चैप्टर को हमने शुरू किया है। तो इसमें हमने अभी तक पढ़ा था वेदर के बारे में। हमारी पिछली वीडियो देखनी है, उसमें हमने देखा था कि वेदर क्या होता है, वेदर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी बुक खोलिए, मेरे साथ पढ़ेंगे। तो ये बोलते हैं कि वेदर इज सच ए कम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इज कैन बी वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। बोलते कि वेदर एक क्या है, कम्प्लेक्स फिनोमेना है जिसको होने के लिए ये क्या करता है, एक छोटे टाइम में हो जाता है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में। जैसे कि आज का वेदर कैसा है, ठीक है, आज अगर ठंड है तो कल थोड़ा सा क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो वेदर क्या है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। It can be happen sometime that is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere and it start raining। ये बोलता है कि अगर अगर हम बोलें कि सुबह सुबह क्या है, सन्नी है, सुबह सूरज निकला हुआ, तो हमने देखा कि शाम होते होते बादल भी निकल आएंगे। तो इसलिए वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये बोलते हैं or a heavy rain by the vanish in the matter of the minutes and give you bright sunshine। बोलता कि कभी कभी कि हम देखते हैं कि पूरा दिन बारिश होती रहती है या फिर थोड़ी देर के लिए बारिश होती है, उसके बाद दोबारा से सूरज निकल जाता है। तो इसका मतलब कि क्या होता है कि वेदर क्या होता है, थोड़े समय के लिए चेंज होता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ख़राब होगा, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, एक दिन में या 2 दिन में, कभी एक ही दिन में ठीक हो जाता है, कुछ घंटों में ठीक होता है। तो वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यू मस्ट हैव सेवरल सच एक्सपीरियंस, ट्राई टू रिकॉल सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, बोलते कि ये आपने एक्सपीरियंस बहुत सारे देखे होंगे कि वेदर किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बोलते हैं look at the graph below, show the maximum temperature recording during the 3rd August 2006 to 9 August 2006 at शिलोंग मेघालय। एक डाटा दिया गया है शिलोंग का। शिलोंग मेघालय जो है, ये एक स्टेट है, वहाँ का एक डाटा दिया गया है। तो इसमें क्या है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। बोलते कि इस रिपोर्ट में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की रिपोर्ट दी हुई है और रिकॉर्ड की हुई है। हमने देखते हैं, डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड। ये टेम्परेचर किस तरह से रिकॉर्ड किया, ये आपने पढ़ा है किस चैप्टर में, 4th चैप्टर में, कि किस तरह से थर्मामीटर हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये बोलते हैं देयर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर द पर्पस द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। बोलता है कि टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को मापने के लिए हम स्पेशल तरह के थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये शिलोंग स्टेट के हमने क्या किया, अलग अलग डेट के लिए 3 तारीख में 26 टेम्परेचर था, 4 के लिए इतना टेम्परेचर था, 5 तारीख को 25 था। तो ये एक डाटा लिया गया है, समझे। फिर इसी डाटा का क्या बनाया है, ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 26। ठीक है, तो 26 किस तारीख को आया, 3rd को, है ना। तो ये हमारा एक डाटा दिया हुआ कि हम वेदर को डाटा किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा इस डाटा से कि कब मैक्सिमम टेम्परेचर है, किस दिन हमारा मिनिमम टेम्परेचर है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया है, इसको हम देख लेते हैं। इस टॉपिक में क्या दिया गया है, इसको हम रीडिंग करते हैं। सन के बारे में दिया है, ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। बोलता कि हमारे मौसम में जितनी भी चेंजेस हो रही है, वो सारा किसकी वजह से हो रही है, सन की वजह से हो रही है, सूरज की वजह। द सन इज़ द ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। बोलते कि सन क्या है, एक ह्यूज स्फीयर की तरह है, एक बॉल की तरह, एक फुटबॉल की तरह है। ठीक है, और ये सारा किससे मिल के बना हुआ, हॉट गैसेस से मिल के बना हुआ, और इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्राम अस इज़ वेरी लार्ज। बोलते कि सूरज का हमसे बहुत ही ज़्यादा क्या है, फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फासला है, अर्थ से भी एक बहुत ही दूर है। इवन द एनर्जी सेंट out by the sun is so huge that it is the source of all the heat and light on the earth। बोलता कि सूरज से जितनी भी रोशनी आती है, जितनी भी सूरज से एनर्जी आ रही है, वो बहुत ही ज़्यादा है। उसी की वजह से हमारी ज़मीन के ऊपर हीट होती है और लाइट
ठीक है, ज़मीन पे पॉसिबल है। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी। सन क्या है, एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। प्राइमरी मीन की सबसे पहले हर एक जगह जहाँ पे एनर्जी पूरी सर्कुलेट हो रही है, तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले सन ही है जिसकी वजह से एनर्जी पूरी ज़मीन के ऊपर सर्कुलेट हो रही। अब कॉज, ये बोलते हैं दैट्स कॉज द चेंज इन द वेदर, उसी की वजह से हमारे वेदर में बहुत सारी चेंजेस। तो इसका मतलब कि क्या हो कि सन की जो हमारी रोशनी है, जो सन की एनर्जी आ रही है नीचे आ रही है, उसी की वजह से वेदर में बहुत सारी चेंजेस होती है हमारी ज़मीन के ऊपर। एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ocean and the atmosphere play important role in determining the weather at any place। बोलते हैं कि जो भी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रही है हमारी ज़मीन क्या करती है, मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, मान लो कि ज़मीन है, तो ज़मीन के ऊपर जितनी भी सूरज की रोशनी आ रही है, ये क्या करती है, इसको अब्जॉर्ब करती है, और थोड़ी सी रोशनी क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होने की वजह से ही हमारी ज़मीन के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आती है, वेदर में बहुत सारी चेंजेस आती है, समझे। तो ये क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, एक दूसरा रिफ्लेक्ट करता है। उसी की वजह से हमारे सरफेस पे, ज़मीन की सरफेस पे, ओशन में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस आती है, जो कि हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। इफ़ यू live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of the place in the desert। बोलते कि अगर आप समुंदर के पास रहते हो, ठीक है, तो वहाँ का मौसम कुछ अलग होगा, और अगर आप डेजर्ट के पास रहते हैं या रेगिस्तान में रहते हो, वहाँ का मौसम अलग होगा, और अगर आप माउंटेन में रहते हैं, ठीक, पहाड़ों में रहते हो, वहाँ का मौसम अलग होगा, ठीक है। तो हर एक जगह का मौसम क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्या है, गेस ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर। अब ये बोलते हैं कि आप दिन में देखो कि ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, कम टेम्परेचर कब होता है। तो ये हमें पता है कि ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, आफ्टरनून में होता है। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमारा होता है वो कब होता है, आफ्टरनून में होता है। मिनिमम टेम्परेचर हमारा क्या होता है, मॉर्निंग में होता है। कैन यू नो अंडरस्टैंड वाई द समर वी फील सो मिसेबल इन द आफ्टरनून एंड कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलते कि गर्मी के दिनों में हमें दोपहर को बहुत ही मुश्किल होती है, ठीक है, हमें मिजरेबल थोड़े से क्या होता है, बहुत ही पसीने की वजह से हमें थोड़ी कंडीशन बहुत ही ख़राब लगती है, लेकिन सुबह के वक्त, मॉर्निंग के वक्त हमें बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है। ओके, what are about the time of the sunrise and sunset? You know that in the winter it is become dark early and you know you don't get the time to play। बोलता कि हम क्या करते हैं, देखें, you know that in the winter it is become dark early and you do not get much time to play। देखो ये बोलते हैं कि सर्दी के दिनों में अंधेरा जल्दी हो जाता है और हमें खेलने के लिए वक्त भी नहीं मिलता है। आर दीज डे शॉर्टर इन द विंटर देन द समर। बोलते कि क्या गर्मी के दिनों में दिन छोटे होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू समर। ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ बाय कंपेलिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द टाइम ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो हम यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्लाइमेट क्या होता है और अडेप्टेशन वाला वो आगे करेंगे। तो फिलहाल आज हमने यही रखा है, इतना ही रखेंगे। वेदर क्या होता है वो हमने पढ़ा, वेदर को चेंज करने के लिए सन का क्या रोल होता है वो पढ़ा है, मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, यही आज हमने स्टडी किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।